अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अज्ञानान्धस्य लोकस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। अध्यात्म विश्व विज्ञान यूट्यूब चैनल के सभी प्रेमी पाठक, आचार्य, गुरुजन, व्यूवर्स, शेयरकर्ता, सब्सक्राइबर्स और हमारे सभी हितचिंतक आदि मित्रों का पुनः पुनः हार्दिक अभिवादन करते हैं और उन्हें इस अंक में आमंत्रित करते हैं। मित्रों, अत्यंत मनमोहक और विचारणीय प्रश्न उपस्थित हुआ है और जिसके समाधान के लिए यहाँ हम चर्चारत हो रहे हैं। प्रश्न यह है कि श्रीमद् भगवद गीता जो कुरुक्षेत्र में भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को समझाई और वैसे ही वहाँ उपस्थित संजय जो रणवृत्तवाहक था, रिपोर्टर था, वो प्रतिदिन यानी एक सेनापति के मृत्यु के बाद दौड़कर धृतराष्ट्र के समक्ष आता था और वहाँ होने वाले कार्यकलापों के विषय में धृतराष्ट्र को बताता था। व्यास जी ने संजय को ये जिम्मेदारी दी थी कि वो हर सेनापति के मृत्यु के बाद धृतराष्ट्र के पास आएगा और उस रणभूमि पर क्या हुआ ये धृतराष्ट्र को बताएगा। और ये बताने की प्रार्थना भी धृतराष्ट्र ने ही की थी व्यास जी से, और व्यास जी ने अपना सर्वोत्कृष्ट शिष्य संजय, जिसे विश्वरूप परमात्मा का दर्शन वो पूर्व में ही करा चुके थे, वो वहाँ उपस्थित होकर भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का संवाद धृतराष्ट्र को सुनाते थे। संपूर्ण गीता धृतराष्ट्र को अर्जुन ने वहाँ राजमहल में बैठे बैठे ही सुना दी थी, लेकिन उसे कोई बोध नहीं हुआ। क्यों? राजा बलि के नाती प्रहलाद, इन्हें नारद ने उपदेश किया था। कैकसी कुछ दिनों तक नारद के आश्रम में रही थी और नारद जी ने उस कैकई को जो उपदेश किया वही उपदेश प्रहलाद ने भी ग्रहण किया। और हिरण्यकश्यपु के अत्याचार करने के बाद भी बार बार प्रहलाद को बताया गया कि तुम ये मुझे ही ईश्वर कहो, मैं ही सर्व समर्थ हूँ, ऐसा कहो तो मैं तुम्हें राजपाट भी दे दूंगा, तुम्हें राज्य सौंप दूंगा। लेकिन प्रहलाद ने अंत तक यही कहा कि एक व्यक्ति परमात्मा ईश्वर नहीं हो सकता, कोई भी एक व्यक्ति ईश्वर परमात्मा नहीं हो सकता, क्योंकि ईश्वर परमात्मा उसे कहते हैं जिसमें सब है, जिससे ही सब हुए हैं और जिसमें ही सबका लय होता है। और ऐसा केवल विश्व में ये विश्व ही तो है, दूसरा कोई इस विश्व के इस संचालन में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। उद्धव को श्री कृष्ण जी ने ज्ञान दिया और उसे बताया कि इस विश्व में जितने भी चर अचर, छोटे बड़े, जो कुछ भी है वो सब विश्व में ही है, विश्व में ही रहते हैं और विश्व में ही लय को प्राप्त करते हैं। भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, परशुराम, मत्स्य, कत्स्य, वाराह आदि सभी अवतार इसी विश्व में जन्म लिया, इसी विश्व में रहे और अंत में इसी विश्व में लय को प्राप्त हुए। तो यानी इसके लिए और एक उदाहरण देखेंगे कि भीष्म पितामह श्री कृष्ण जी को जानते थे और श्री कृष्ण जी ने जब अंतिम समय में अर्जुन को आदेश दिया कि भीष्म के पास आप जाइए और राजनीति से संबंधित अपने प्रश्नों को उनसे पूछिए, तब और
उस युद्ध भूमि पर भीष्म जी ने जो अर्जुन को उपदेश किया उसको यदि हम ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं तो हमारे ध्यान में आता है कि वो विद्वान भी थे, लेकिन यानी उसका निष्कर्ष क्या रहा? अर्जुन को ही बोध क्यों हुआ? इस विषय में देखें, प्रहलाद को ही बोध क्यों हुआ? प्रहलाद तो राक्षस कुल में जन्म लिया था। इसका क्या कारण हो सकता है? धृतराष्ट्र ने संपूर्ण गीता संजय के मुख से सुनी, लेकिन बोध नहीं हुआ। क्यों ऐसा हुआ? रावण को विद्वान मानते हैं। रावण बहुत कुछ जानता था, शास्त्रों का ज्ञाता था, वेदों का ज्ञाता था, लेकिन उसके कर्म अंत तक वही हीन प्रकार के रहे। ऐसा क्यों हुआ? इन बातों की ओर जब हम सूक्ष्मतापूर्वक देखते हैं तो हमें एक ही बात नजर आती है कि जमीन तैयार नहीं थी। अर्जुन सच्चरित्र था, सुविचारी था, और उसका जो हृदय था, उसका जो अंतःकरण था, वो संवेदनशील था। वो युद्ध भूमि पर आने पर भी शत्रु पक्ष की ओर देखकर जिसके मन में ये भावना जागी कि ये सब मेरे ही है और मैं धन राज्य के लोभ में इनका वध कैसे करूं, ये मेरे आचार्य है, गुरुजन है, ये जो उसके मन की जो नरम अवस्था थी, संवेदनशीलता थी, उसी के वजह से उस तैयार जमीन में गीता का उपदेश बीज बनकर पड़ा और अंततः वो न्याय के पक्ष में लड़ने के लिए उद्युक्त हुआ। प्रहलाद पर इतनी आपत्तियां आई, उसके पिता ने उसको कितने कष्ट दिए, लेकिन अंत तक वो अपने निश्चय से नहीं हिला। क्यों? क्योंकि सत्य को ग्रहण करने वाली जमीन तैयार थी, जहां नारद जी ने वो बीज बो दिया था। तो इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि यदि बीज तैयार है तो जमीन भी तैयार चाहिए। जहां जमीन तैयार है वहां उसी प्रकार का बीज पनप सकता है। दुर्योधन दुशासन को समझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण जी ने कितने प्रयास किए। अंतिम निर्णय ये किया गया कि केवल 5 गांव इन्हें दे दिए जाएं, जिससे ये 5 पांडव अपना उदर निर्वाह कर सके, लेकिन वो नहीं माना। युद्ध जैसी भीषण परिस्थिति के लिए भी वो उपस्थित हुआ, लेकिन उसके मन का मोह, लोभ नहीं निकला। हमारे में भी यही कमियां होती है। हम पूजा पाठ, अनेक प्रकार की रूढ़ियाँ, परंपराएं, यज्ञ याग, उपवास, तीर्थ स्नान, कितना और क्या क्या करते रहते हैं, लेकिन हमें उससे कुछ आनंद, प्रसन्नता मिलती ही नहीं। अंत में हम खाली हाथ ही रह जाते हैं। हमारे वैसे जो द्वैतपूर्ण कर्म है वो छूटते ही नहीं। हमारे मन की कलुषितता निकलती ही नहीं। हमें शांति मिलती ही नहीं। क्या कारण हो सकता है? इतना सत्संग और इतना अध्यात्म धर्म का अभ्यास करने पर भी हमारी झोली खाली कैसे रह जाती है? उसका कारण है कि हमारी ज़मीनें ही तैयार नहीं रहती। जब ज़मीन ही तैयार नहीं है और यदि हम ज़मीन में तैयारी न करते हुए ही फसल बो दे देंगे तो वो पनपेगी नहीं। और यही निष्कर्ष निकलता है कि अध्यात्म में प्रवेश करने के लिए सर्वप्रथम हमने अपने अंतःकरण की धुलाई करनी चाहिए, स्वच्छता करनी चाहिए, ज़मीन को तैयार करना चाहिए, और तैयार ज़मीन में ही वो योग्य बीज पनप सकता है। इसलिए हमें रूढ़ियाँ, परंपराएं और अनेक प्रकार के औपचारिक कर्म छोड़कर सर्वप्रथम अपना आत्मनिरीक्षण ही करना चाहिए। अपने आत्मनिरीक्षण को करने पर ही हमें धर्म, अध्यात्म, भक्ति, जो कुछ भी हम करें उसका लाभ मिल सकता है। अन्यथा ये केवल ऊपरी आडंबर पाखंड ही रहेगा और इससे केवल हम अपने मान सम्मान में बढ़ाई कर सकते हैं,
अन्य लोगों को प्रभावित कर सकते हैं कि हम बड़े धर्मात्मा हैं। लेकिन वस्तुतः धर्म का संबंध हमारे अंतःकरण से है। ये बात जब तक हमें बोध नहीं होगा, हमें जागृति नहीं आएगी, तब तक हमारे सारे धर्म अध्यात्म के नाम पर किए गए कर्म व्यर्थ ही होंगे। और ये निष्कर्ष इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि आज अध्यात्म, धर्म, उपासना के नाम पर हम क्या नहीं कर रहे हैं। हम हर त्यौहार को इतने उत्साह से मनाते हैं और उस उत्साह में ये भूल जाते हैं कि इन त्यौहारों का, इन परंपराओं का मनाने का मूल कारण इनका संस्कार, इन कार्यों से होने वाले संस्कारों को ग्रहण करके हम इंसान बने। सर्वप्रथम हमें इंसान बनना चाहिए, क्योंकि इंसान को ही बोध हो सकता है, इंसान ही जाग सकता है। इंसान को जागने के लिए ही परमात्मा ने हमें ये शरीर दिया है और इस शरीर का सर्वोच्च उपयोग हम इंसान बनकर ही कर सकते हैं। हमें आदमी तो ईश्वर ने बनाया, लेकिन हमें स्वप्रेरणा, स्वकर्म के द्वारा इंसान बनना होगा। और जब हम इंसान बनेंगे तभी इंसानियत, मनुष्यता का हमें बोध हो सकता है। और मनुष्य इंसान हुए बगैर हमारा सारा जितना कुछ हम धर्म अध्यात्म के नाम पर करते हैं ये व्यर्थ ही जा सकता है, व्यर्थ ही जाता है और व्यर्थ ही जा रहा है। इसलिए हमें पाखंड, आडंबरों से छूटकर अपने अंतःकरण की शुद्धता पर विशेष ध्यान देना चाहिए। और यही हमें सत साहित्य से, संत साहित्य से प्रेरणा मिलती है। संत साहित्य का यही संदेश है कि सर्वप्रथम हम अपने अंतःकरण को निर्मल, एकाग्र और संवेदनशील बनाएं और फिर हमें जिस दिशा में जाना है, हम चाहे किसी भी पंथ, मत, मजहब, संप्रदाय के क्यों न हो, लेकिन उन संप्रदाय, उन मतों, पंथों का पूर्ण लाभ हमें अंतरेंद्रिय, अंतःकरण शुद्धि के बाद ही हो सकता है। तो मित्रों, अपने मित्रों के साथ ये संक्षिप्त हृदगत प्रस्तुत करते हुए हमें अत्यंत प्रसन्नता हो रही है और हम सब उसी मार्ग से जाएंगे जिस मार्ग से जाने पर हमारा जीवन का कृतकृत्यता का लाभ हो सकता है और हमें परम शांति और सतत प्रसन्नता की प्राप्ति हो सकती है। धन्यवाद। नर्मदे।